तो देखिए भाई साहब 26 दिसंबर को है बिहार दरोगा एग्जाम, एडमिट कार्ड आ चुका है। तो अब लास्ट टाइम में आप भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी छोड़िए, क्योंकि आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। लास्ट टाइम में आप क्या कर सकते हैं, लास्ट टाइम में ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़िए। करंट अफेयर्स में भी वैसे टॉपिक पढ़िए जो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मैं ऐसा टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ जहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। यानी कि आप कम से कम 3 नंबर मिनिमम आप अपना पक्का कर सकते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हम देखेंगे जो कि 2020-21 का बिल्कुल लेटेस्ट डाटा हम लोग देखेंगे, बिल्कुल अपडेटेड डाटा देखेंगे, पुराना डाटा नहीं रहेगा। और विशेष जो है इंपॉर्टेंट जो सूचकांक रहता है, रिपोर्ट सूचकांक, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, है ना। उसके बाद जो और भी इंडेक्सेस वगैरह हैं, रैंकिंग क्या है इंडिया की और फर्स्ट में कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। सारे के सारे हिट टॉपिक्स हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए भाई, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, पुराने लोग जिन्होंने अब तक नहीं करा है, खाली वीडियो देखते हैं चुपचाप, वो लोग भी कर लीजिए। और क्या, और कुछ तो बोल सकते नहीं है। चलिए इसको मैं जूम करता हूं और वैसे मैं आपको दिखाऊं। देखिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूर्ण परिचय के साथ हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में देखेंगे। देखिए 13वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर, यहां देखिए एक वर्ड सामने आ रहा है वर्चुअल, मतलब ये क्या है, ये हम सारे देश अपने अपने देश में थे, सारे लोग राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देश में थे और उन लोगों को वर्चुअली यानी कंप्यूटर के माध्यम से ये समिट हुआ है। 2021 में ये पूरा हुआ है। इसका आयोजन स्थल क्या था, न्यू दिल्ली, इंडिया में इसका आयोजन स्थल था। इंडिया ने इसका अध्यक्षता करी है और इसके अध्यक्ष कौन थे, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी थे। थीम क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स एक्ट 15 ये टाइटल था और इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस, ये जो है ब्रिक्स का थीम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए 12वां जो है इससे पहले वाला, मतलब पिछले वाला कहां हुआ था, तो ये रसिया में हुआ था 2020 में, ठीक है। और 14वां अब इसके बाद कहां होने वाला, 13वां तो इंडिया कर लिया, 14वां जो 2021 में अभी होगा, ये देखिए चाइना में होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2021 में, इसका आयोजन स्थल देखिए 11 से 13 जून को हुआ था और कार्नवाल यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, यानी कि इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। 47वां G7 शिखर सम्मेलन है। इसकी अध्यक्षता किसने करी, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने करी है। थीम इसका क्या था, बिल्ड बैक बेटर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए थीम इसका बार बार पूछता है तो ध्यान रखिएगा, बिल्ड बैक बेटर G7 का थीम था। प्रतिनिधित्व इसका, भारत का प्रतिनिधित्व किसने करा इंडिया के लिए, तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा था, ठीक। चलिए अब देखते हैं 20वां शिखर, 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन SDR जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका आयोजन जो है ये भी वर्चुअली हुआ है। देखिए वर्ड ध्यान रखिएगा, वर्चुअली, ये भी वर्चुअली हुआ है। सारे राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देश में थे और वर्चुअली ये हुआ है आयोजन। 10 से 12 फरवरी 2021 को हुआ है। सम्मेलन का विषय था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। ये कोरोना को ध्यान में रखते हुए इसका ये टाइटल है, ध्यान रखिएगा। उद्घाटन किसने करा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं करा था। 20वां विश्व शिखर सम्मेलन जो है, और इसके आयोजनकर्ता कौन रहे हैं, तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने इसका आयोजन करा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन, देखिए इसका आयोजन स्थल जो है ये 19 से 20 जनवरी को हुआ है 2021 में, ठीक है। और मुख्य अतिथि जिन्होंने उद्घाटन इसका करा, तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने इसका उद्घाटन करा था, ये मुख्य अतिथि भी थे। और सम्मेलन का विषय क्या था, आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत, जो सरकार के मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के अनुरूप है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चौथी वन प्लैनेट समिट 2021 ये कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन देखिए 11 जनवरी 2021 फ्रांस के सरकार द्वारा करा गया है। इसका उद्देश्य क्या था, तो विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य था, ठीक है। और सम्मेलन का विषय क्या था, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, चौथी वन प्लैनेट समिट का, ठीक है। आयोजन फिर समझिए फ्रांस में हुआ है, फ्रांस सरकार ने करा है इसका। विश्व की जैव विविधता का रक्षा करना इसका जो मेन एम था और इसका जो थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर, ठीक है। देखिए अब देखते हैं 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021, इसका आयोजन वर्चुअली हुआ है, ये भी 9 से 10 जनवरी 2021 में हुआ है। सम्मेलन का थीम जो इसका था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। फिर से समझिए प्रवासी भारतीयों के लिए जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है उसका, ठीक है, उसका जो समिट हुआ है, इसमें आयोजन जो है इसका वर्चुअली हुआ है और इसका सम्मेलन थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान, जो कि बाहर में जो भी इंडियंस रहते हैं वो जो पैसा भेजते हैं यहाँ पे, और पैसा ही सिर्फ चीज़ नहीं होता है, उसके अलावा भी अभी कोरोना टाइम में इंडिया बहुत ज़्यादा त्रस्त रहा है, तो
जो वो लोग अपने परिवार को भेजते हैं पैसा, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा वो लोग आर्थिक मदद कर सके, तो बेसिकली यही है आत्मनिर्भर भारत में योगदान देना। ठीक है। मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, इन्होंने ही इसका उद्घाटन करा था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020। ये भी वर्चुअली हुआ है और 7 से 8 जनवरी 2021 पंजाब में ये हुआ है, इंडिया में। ठीक। शुभारंभ उद्घाटन किसने करा? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसका करा है। और सम्मेलन का विषय क्या था? तो वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020। देखिए इसका जो आयोजन हुआ है ये 21 से 22 नवंबर को हुआ है और रियाद सऊदी अरब में हुआ है ये। ठीक है। और इसका थीम क्या था? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। 14वां सम्मेलन ये ओसाका जापान 2019 में होना है और 16वां समिट इसका होना है इटली 2021। अभी ये इटली में हो चुका है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल सम्मेलन 2020 की अब हम बात कर लेते हैं। इसका आयोजन होना है देखिए 14 नवंबर 2020। कुल देश इसमें है 18। ठीक है। अध्यक्षता इसकी किसने करी? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन कुक ने करा है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने करा है। ठीक है। और अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 20वां सांघाई सहयोग संगठन वर्चुअल सम्मेलन। देखिए इसका आयोजन जो है 10 नवंबर 2020 रसिया के अध्यक्षता में हुआ है और इसकी अध्यक्षता किसने की? व्लादिमीर पुतिन ने। ठीक है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने करा था? अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है। और 19वां सम्मेलन ये जो 2019 में हुआ था बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ है और 21वां दुशांबे तजाकिस्तान में ये हो चुका है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक जो है 2020 में, ये आयोजन इसका हुआ है 28 अक्टूबर 2020 को। अध्यक्षता इसकी यानी मेजबानी करी है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने और एससीओ के महासचिव व्लादिमीर नोरोकोव थे। ठीक है। अब देखिए 36वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 की बात करते हैं। आयोजन 26 जनवरी 2020 हनोई वियतनाम में ये हुआ है और इसका थीम क्या था? कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव एशियन। ठीक है। 37वां ये होना है जो 2020 में हनोई वियतनाम में हो गया और 38वां 39वां संयुक्त रूप से होगा ब्रुनोई 2021 में, जो कि अभी हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम कॉन्टैक्ट ग्रुप सम्मेलन 2020। इसकी अध्यक्षता या मेजबानी करी थी इल्हाम अलीयेव ने, राष्ट्रपति ये हैं अजरबैजान के, और भारत का प्रतिनिधित्व किया था नरेंद्र मोदी जी ने। थीम क्या था इसका? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका है थीम, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने इंपॉर्टेंट रैंकिंग की ओर। 2020-21 में जो इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स रही हैं अलग अलग। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हाँ चलिए ठीक है, तो हमको इम्पॉर्टेंटली क्या देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या देखना है, तो यहाँ पे देखिए वैश्विक खाद्य यहाँ पे क्या है, जारी सूचकर्ता है, उसके बाद संस्थान कौन जारी करता है ये बता रहा है, उसके बाद सम्मिलित देश इसमें कितने थे, और इंडिया की जो है रैंकिंग यहाँ पे है और पहले रैंक पे कौन रहा है। हमको बेसिकली इंडिया की रैंकिंग और फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है इसके बारे में जानना है। ठीक है, चलिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट इस लंदन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। टोटल 113 देश इसमें सम्मिलित होते हैं। आयरलैंड इसमें फर्स्ट रैंक पे रहा था। इंडिया का रैंकिंग है 71वां। ठीक है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में ध्यान रखिएगा। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 ये जो है देखिए मर्सर कंसल्टिंग इसमें ये जारी करते हैं और 43 देश इसमें भाग लेते हैं। आइसलैंड फर्स्ट रैंक पे है, इंडिया का रैंक है 40वां। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछता है ना, पूछता ही रहा है, ध्यान रखिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसको जारी करता है वेलथुंगरहिल्क जर्मन संस्था है, ये जारी करती है। टोटल 116 देश इसमें भाग लेते हैं। बेलारूस को फर्स्ट रैंक मिला है और भारत का रैंक है 101वां। 2020 में ये 94 नंबर पे था इंडिया, अभी 21 में क्या है 101वें नंबर पे है। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 ये देखिए कंसल्टेंसी फॉर्म अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा ये जारी किया जाता है। टोटल 40 देश में भाग लेते हैं। अमेरिका फर्स्ट नंबर पे और इंडिया की रैंकिंग है तीसरा। ठीक है, अक्षय ऊर्जा में तीसरे नंबर पे इंडिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 हेनले एंड पार्टनर्स इसको जारी करता है। टोटल 199 देश में भाग लेते हैं। जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले रैंक पे हैं और इंडिया की अभी रैंकिंग
अभी 2021 में 90 है और 2020 में ये 84 नंबर पे थे। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखिएगा। आप लोग 2020 वाला याद नहीं करके रखिएगा। 2020 में 84 नंबर पे थे, 21 में 90 पे चले गए हैं, 6 नंबर और ये फिसल गए हैं नीचे की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि विपो द्वारा ये जारी किया जाता है। टोटल 132 देश में भाग लेते हैं और स्विट्जरलैंड जो है फर्स्ट रैंक पे है। इंडिया का रैंकिंग है 46वां, 2020 में 48वें नंबर पे ये लोग थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 साइबर सुरक्षा कंपनी सफसार्क द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, 110 देश में भाग लेते हैं और डेनमार्क फर्स्ट रैंक पे, इंडिया 59वें नंबर पे है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में ये जो जारी किया गया इसका रैंकिंग देखिए, कुशमैन एंड वेफील्ड द्वारा ये जारी किया जाता है। टोटल 47 देश में भाग लेते हैं। चीन का रैंक है फर्स्ट, इंडिया सेकंड रैंक पे एग्जिस्ट करता है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक इसमें दूसरे नंबर पे इंडिया है। ठीक है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, 181 देश इसमें सम्मिलित होते हैं। सिंगापुर का रैंक है फर्स्ट और इंडिया 122वें नंबर पे है 181 में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, देखिए वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया जाता है। 194 देश में भाग लेते हैं। अमेरिका का रैंकिंग है फर्स्ट और इंडिया 10वें नंबर पे इसमें आता है। अब देखते हैं सतत विकास लक्ष्य 2021। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत विकास लक्ष्य 2021 कहाँ गया? हाँ, सतत विकास लक्ष्य 2021 सतत विकास संस्थान नेटवर्क ये जारी करती है और 165 देश में भाग लेते हैं। स्वीडन का रैंक है फर्स्ट और इंडिया 120वें नंबर पर लाई करता है। 2020 में इंडिया का रैंकिंग था 117, इसका मतलब है 3 नंबर ये गिर के नीचे चला गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा ये जारी किया जाता है। 64 देश में भाग लेते हैं। स्विट्जरलैंड का रैंकिंग है फर्स्ट और इंडिया 43वें नंबर पे। 2020 में इंडिया 43 पे ही एग्जिस्ट था, मतलब अपना पोजीशन ये होल्ड करके रखा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में। वैश्विक शांति सूचकांक में देखिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ये जारी किया जाता है। 163 देश में भाग लेते हैं। आइसलैंड इसमें फर्स्ट रैंक पे है और इंडिया 135वें पे है। पहले ये था 2020 में 133वें पे, मतलब 2 नंबर नीचे गिर के 35 पे चला गया है। ठीक है, अब देखते हैं वैश्विक दाता सूचकांक 2021 चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। 114 देश में भाग लेते हैं। इंडोनेशिया इस मामले में नंबर 1 पे है और इंडिया 14वें नंबर पे है। ठीक है, वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 QI 2021 देखिए नाइट फ्रैंक लंदन के द्वारा ये जारी किया जाता है। 56 देश में सम्मिलित होते हैं। टर्की फर्स्ट रैंक पे है और इंडिया का रैंकिंग है 55वां, पहले था ये 43 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल स्किल्ड रिपोर्ट कॉन्सेडोर द्वारा ये जारी किया जाता है। कितने देश में भाग लेते हैं इसका डाटा यहाँ पे उपलब्ध नहीं करवाया गया है। स्विट्जरलैंड वैसे फर्स्ट रैंक पे है और इंडिया का रैंक है 67वां। नेक्स्ट है देखिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये जारी किया जाता है। यहाँ भी कोई डाटा नहीं है टोटल देशों का, लेकिन ऑकलैंड जो है फर्स्ट रैंक पे है और इंडिया दूसरा रैंक है ओसाका का। यहाँ पे इंडिया की भी रैंकिंग नहीं दी गई है। ठीक है, शायद इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में देखिए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस द्वारा ये जारी किया जाता है। 180 देश में भाग लेते हैं। नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे, इंडिया 142वें नंबर पे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है, चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा इसको जारी किया जाता है। टोटल 104 देश में भाग लेते हैं। फिनलैंड का नंबर है फर्स्ट और इंडिया का नंबर है 49वां। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है। टोटल 115 देश में भाग लेते हैं। स्वीडन का रैंक है फर्स्ट और इंडिया 87वें नंबर पे, पहले ये 74 नंबर पे था। ये बहुत बड़ा इसका नीचे गिरावट आया है। इसमें लगभग 13 जो पायदान नीचे गिर गया इंडिया। समावेशी इंटरनेट सूचकांक देखते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 120 देश में भाग लेते हैं। स्वीडन का रैंक है फर्स्ट और इंडिया 49वें नंबर पे है। देखिए पहले 52 नंबर पे था, तो यहाँ पे 3 नंबर का सुधार करके इंडिया ऊपर चढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 156 देश में भाग लेते हैं। आइसलैंड का नंबर है फर्स्ट और इंडिया 140। ठीक है, देखिए यहाँ प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 42 नंबर पे है और जेंडर गैप में 40 नंबर पे, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जारी करती है। 53 देश में भाग लेते हैं। अमेरिका फर्स्ट नंबर पे, इंडिया 40वें नंबर पे, पहले भी 40 पे ही ये लाई करता था।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 149 देश यहाँ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फिनलैंड का रैंक है फर्स्ट और इंडिया 139वें नंबर पे है। पहले ये 140 पे था, एक नंबर का सुधार करके ऊपर चढ़ा है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020। देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में ये जारी करता है अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन। 184 देश में भाग लेते हैं। सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे है और इंडिया 121। एशिया में ये 26वें नंबर पे है इंडिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। 167 देश में भाग लेता है। नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है और इंडिया का रैंकिंग 53वां। पहले ये कहाँ था, 51 नंबर पे था, तो 2 नंबर का इसमें डिप्रिसिएशन घटाव देखने को मिला है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में देखिए लेवी संस्थान सिडनी द्वारा ये जारी किया गया है। 98 देशों ने इसमें भाग लिया है। वियतनाम सबसे ऊपर है, 1 नंबर पे है और इंडिया जो है 86वें नंबर पे है। ठीक है, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। 180 देश में भाग लेते हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड डेनमार्क की फर्स्ट नंबर पे है, सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कंट्री है ये, यहाँ पे भ्रष्टाचार ना के बराबर है। और इंडिया 86वें नंबर पे है, मतलब यहाँ पे दबा के भ्रष्टाचार होता है, साफ साफ बात है भाई। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जर्मन वाच एनर्जी NGO के द्वारा ये जारी किया जाता है। टोटल कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं नहीं दिया गया है, लेकिन मोजाम्बिक नंबर 1 पे है, 7वें नंबर पे इंडिया है, पहले 5 नंबर पे था ये। ठीक है, जलवायु जोखिम में 7वें नंबर पे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ग्लोबल फायर पावर द्वारा ये जारी किया जाता है। 133 देश में भाग लेते हैं। अमेरिका फर्स्ट नंबर पे, इंडिया 4th नंबर पे लाई कर रहा है करंट सिनारियो में। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में देखिए कैटो इंस्टीट्यूट अमेरिका द्वारा जारी किया गया। 162 देश में भाग लेते हैं। न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है, इंडिया 111वें नंबर पे है। 2019 में 94 नंबर पे लाई कर रहा था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2020 में देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया जाता है। 189 देश भाग लेते हैं इसमें। नॉर्वे नंबर 1 पे है और 131वें नंबर पे है इंडिया, पहले 129 नंबर पे था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन यूरोप द्वारा जारी किया जाता है। 58 देश में भाग लेते हैं। स्वीडन का नंबर है 1 और 10 नंबर पे इंडिया, पहले 9वें नंबर पे था इंडिया। ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। सॉरी, 163 देश में भाग लेते हैं। अफगानिस्तान नंबर 1 पे, सबसे ज़्यादा आतंकवाद यहाँ पे है। उसके बाद 8वें नंबर पे आता है इंडिया, मतलब यहाँ भी कुछ कम नहीं है इनके कहने के हिसाब से। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 देखिए ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। 194 देश का यहाँ पे डाटा दिया गया है। उत्तर कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया यहाँ पे 1 नंबर पे है और इंडिया 77वें नंबर पे, पहले 78 पे था। ठीक है, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में ओकला के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, जो कि इंटरनेट स्पीड जो बताता है। ठीक है, 138 देश का डाटा यहाँ पे दिया गया है। साउथ कोरिया जो है यहाँ पे है 1 नंबर पे और 131वें नंबर पे अपना इंडिया लाई करता है। फिर भी इतना तगड़ा स्पीड मिलता है, मतलब मुझे तो मिलता है, बहुत जगह लोग शिकायत करते हैं उनको नहीं मिलता है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में लेवी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी किया जाता है और 26 नंबर पे टोटल 26 देशों का यहाँ डाटा दिया गया है। अमेरिका नंबर 1 पे है। ठीक है, और इंडिया है 4थे नंबर पे। तो गाइज ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपको यहाँ दिया गया है। सारा अपडेटेड डाटा है 2021 का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए और अपनी राय हमारे साथ शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।